5 राज्यों की अभी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है और पिछले चुनाव में क्या क्या परिणाम आए थे और किस पार्टी के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखिए, हर बात समझाऊंगा, हर बात बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित हैं जो डिफरेंट चैनल्स पर आकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन रहती है। मैं डेटा पे बात करूंगा, पूरे तथ्यों पर आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कहां पर क्या होने जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि किन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। वो राजस्थान है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, 5 राज्य हैं। और जैसा आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, तो बहुत बड़ा चुनाव है। इससे पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी का अपना एक जिसका जो अपना असर है पूरे देश में, उसकी जो अपनी जो पकड़ है, उसके सामने दूसरी पार्टी टिकती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हाल ही के कुछ चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीतकर एक ये मैसेज देने का काम किया कि हां, अभी भी कोई है जो बीजेपी को हरा सकता है। लेकिन हम यहां पर ना तो कांग्रेस के पक्ष में बात करना चाहते हैं, ना बीजेपी के पक्ष में बात करना चाहते हैं। हम केवल एक निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम उत्तर पूर्व का एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, 40 सीटों की विधानसभा है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था, पहले मैं आपको मिजोरम के बारे में थोड़ा बता दूं। मिजोरम में जो फिलहाल सरकार है वो है मिजो नेशनल फ्रंट, मतलब एमएनएफ की सरकार वहां पर है। एमएनएफ एक वहां की क्षेत्रीय पार्टी है। और दूसरे नंबर पर जो सीट के मामले में है जेडपीएम, वो वहां पर उसके नंबर ऑफ सीट्स सेकंड नंबर, यानी प्रिंसिपल ऑपोजिशन वो है। कांग्रेस वहां पर नंबर ऑफ एमएलएस में तीसरे पायदान पर है। लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो पहले नंबर पर जो एमएनएफ पार्टी है उसके जो परसेंटेज है वोट की वो है 37%, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसके 30%। तो 30% और 37% का केवल ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और जेडपीएम जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं वो 22% पे खड़ी है। तो क्लियर है, वोटों के गणित के हिसाब से मुकाबला एमएनएफ और सीधे सीधे कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी का वहां पर वोट परसेंटेज 8 है और जो कि बहुत कम है। और दूसरा मणिपुर को लेकर जो वहां पे हुआ उसको लेकर भी मिजोरम के लोग नाराज हैं। न केवल मिजोरम, पूरा देश इस बात को लेकर नाराज है। तो बीजेपी का तो वहां पे कोई रोल नजर नहीं आता है मिजोरम के अंदर। लेकिन वहां पर जो रोल नजर आ रहा है वो सीधा सीधा एमएनएफ और कांग्रेस के बीच में। ये भी खबर है कई सारे मौकों पर जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, एमएनएफ की सरकार है, उसने बीजेपी के साथ हां में हां मिलाया है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ उनका एक हिडन अलायंस है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर एज है और कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीत सकती है। हम बात करते हैं अगले राज्य की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, तेलंगाना की बात करेंगे। दक्षिण भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। हां जी, ओवैसी साहब भी इसी राज्य में रहते हैं। हैदराबाद इसकी राजधानी है। वहां पर ओवैसी साहब के 7 एमएलए हैं और उनका वोट परसेंटेज केवल 2% है। और सरकार जो फिलहाल है वो बीआरएस की है, भारतीय राष्ट्रीय समिति। वहां पर एक पार्टी है जिसके केसीआर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी रहती है तेलंगाना पर, इस पर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। और जो वहां पर जो गवर्नमेंट है बीआरएस की, उसका वोट परसेंटेज है 46%, यानी 46% वोट है। दूसरे नंबर पर वोट है कांग्रेस का जिसका वोट परसेंटेज है 28% कांग्रेस का वोट है और 2% ओवैसी की पार्टी का वोट है। यानी ओवैसी साहब तो केवल कुछ एमएलए बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनके केसीआर साहब की सरकार बनेगी, थोड़ा उनको फायदा मिल सकता है, सरकार में थोड़ी उनकी सुनी जा सकती है। कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलती है तो उनका कोई बड़ा रोल वहां पे है नहीं। सरकार बनाने में, बिगाड़ने में ओवैसी साहब का कोई रोल वहां पर नहीं है। तो सीधा मुकाबला है तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। और जिस तरह से राहुल गांधी जी अभी वहां पर गए थे तेलंगाना में, जिस तरह से भीड़ ने वहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उनकी जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर उनको सुनने के लिए आई। और पूरे देश में तमाम सर्वे, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, वो सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार तेलंगाना में बना सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दोनों राज्य दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं बाकी 3 राज्यों की, जिन 3 राज्यों की पूरा मीडिया, गोदी मीडिया, सारा मीडिया, सोशल मीडिया उस पर बात करता है। लेकिन
इन तीनों राज्यों में आपको बहुत पता है, लेकिन तेलंगाना मिजोरम पर लोग कम बात करते हैं, तो मैंने पहले इनके बारे में आपको बताया। राजस्थान में ऑलरेडी सरकार कांग्रेस की वहां पर चल रही है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में सर्वे बता रहे हैं कि मुकाबला कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वहां पर 5 साल के बाद सरकारें बदलने का रिवाज है, 20-25 सालों से यही होता आ रहा है, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है। देखते हैं कि रिवायत बदलती है कि नहीं बदलती है। हालांकि अशोक गहलोत वहां के चहेते मुख्यमंत्री चेहरे में आते हैं और सचिन पायलट साहब को मना लिया गया है, तो वहां पर अब कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान थी वो खत्म है। तो राजस्थान में मैं ना तो कांग्रेस के पक्ष में कह रहा हूं ना बीजेपी के पक्ष में, लेकिन एक कड़ा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों की विधानसभा है, कांग्रेस ने वहां पर 60+ सीटें जीतकर एक प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 15 साल जो सरकार थी बीजेपी की उसको उखाड़ फेंका था। वहां पर भूपेश बघेल साहब बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। तमाम सर्वे कह रहे हैं कांग्रेस फिर से वो प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस की तरफ एज दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीता था। मध्य प्रदेश सरकार चली उनकी 1.5 साल के आसपास, लेकिन सरकार को गिरा दिया गया। कैसे? आपको पता है, सिंधिया साहब बागी हो गए थे, कुछ एमएलए वो लेकर आ गए थे बीजेपी की तरफ और सरकार गिर गई थी, और एक छीनी हुई सरकार कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश में चल रही है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस मुकाबला कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की तरफ एज है कि कांग्रेस वहां पर जीत सकती है। अगर यही आंकड़े रहे तो 5 में से 4 राज्यों में मुझे लगता है कांग्रेस जीत सकती है। बिल्कुल एक राज्य को लेकर वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। और इसके अलावा और अन्य पार्टी की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, ये इन पार्टियों की वहां पर कोई ताकत दिखाई नहीं पड़ती है, कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधा मुकाबला इन 5 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। यही है, आप गूगल कर लीजिएगा, यही आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।